उत्पन्न होती है, मीन्स ना तो जनरेट होती है, सॉरी, ओके, और ना ही वो डिस्ट्रॉय होती है। जैसे आपका चार्ज, जैसे आपका चार्ज आपने पढ़ा होगा कि, अच्छा चार्ज तो आपने पढ़ा नहीं होगा सच्ची, आपने तो करंट पढ़ा होगा उस टाइम पे, कि जो करंट होती है 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है और आखिरी में जब करंट वापस क्या होती है किसी सर्किट में फ्लो होती है। सपोज करो ये 1 रजिस्टर, ये 2 रजिस्टर, ये 3 रजिस्टर, तो यहाँ पर I1 करंट, यहाँ पे I2 करंट, यहाँ पे I3 करंट। तो आपने पढ़ा था ना उस टाइम पे कि करंट डिवाइड हो जाती है, लेकिन जब वो वापस किसी सेल में आएगी तो उसी रेशो में आती है जिस रेशो में यहाँ से आई थी, जिस रेशो में यहाँ से वो एंटर करी थी, राइट। तो कंजर्वेटिव क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जो वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में, क्या वन फॉर्म से अदर फॉर्म में क्या हो जाती है बच्चों, कन्वर्ट तो हो जाती है, बट उसकी जो ओवरऑल वैल्यू होती है, उसकी जो ओवरऑल वैल्यू वो क्या रहती है, ऑलवेज भी कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है, ऑलवेज भी कांस्टेंट रहती है। तो such physical quantities which neither be generated nor be destroyed, or the value of this quantity will be conserved in the form of energy, or will transfer from one form to another form। जो क्या कर सकती है, एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है, बट डिस्ट्रॉय नहीं होती है। उसको क्या कहते हैं बेटा, अपन कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और फर्स्ट चैप्टर में आपके कंजर्वेटिव फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में आप पढ़ोगे, जिसकी डायरेक्ट डेफिनेशन आपको दे रखी है, लाइक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सेकेंड आपको दे रखा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। थर्ड आपको दे रखा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये आप 12th क्लास में पढ़ोगे। फिर आपको दे रखा है कंजर्वेशन ऑफ करंट, आप 12th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। तो ऐसे कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में आपको दे रखा है, जो कि धीरे धीरे जैसे जैसे आप चैप्टर्स पढ़ते जाओगे आपके सामने आती जाएगी। जैसे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं बच्चों, जो उसका चैप्टर नंबर 1 है उसको क्या करते हैं, स्किप करते हैं, क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल है। और साथ ही आपके चैप्टर नंबर 1 में कई सारे साइंटिस्ट के बारे में आपको जानकारी दे रखी, लाइक आइंस्टीन, न्यूटन एंड etc। अब अपन पढ़ते हैं बच्चों आपका चैप्टर नंबर 2। मैं जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये मैंने कल करवा दिया था, तो आपका रिकवर हो जाएगा एक बार। चैप्टर नंबर 2 का आपके पास नाम है बच्चों यूनिट एंड डायमेंशन। क्या नाम है, यूनिट एंड डायमेंशन। बात आती है बच्चों की यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है, इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है। तो देखो, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मेरे को एक चीज बताओ कि आप फिजिकल क्वांटिटी के बारे में क्या जानते हो। कि आपसे कोई पूछता है कि आप बात करते हो फिजिकल क्वांटिटी की, तो मेजर की सके, ओके, सच क्वांटिटी जो इंस्ट्रूमेंट से मेजर हो। वेरी गुड। देखो, such quantities which can be measured by any instrument, such physical quantities which can be measured, जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं बेटा, अपन मेजर कर सकते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है, तो भैया जी फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। एक होती है आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक क्या होती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल QUANTIT। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का क्या मीनिंग होता है कि सच फिजिकल क्वांटिटीज विच डायरेक्टली मेजर बाय एनी इंस्ट्रूमेंट। सच बोलो, सच फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्टली measured by the any instrument which is called the fundamental physical quantity। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होती है बेटा, आपके पास होती है लेंथ, ओके,
सेकंड होती है आपकी मास। देखो लेंथ को भी आप क्या कर सकते हो बच्चों, मेजर कर सकते हो। वेटिंग मशीन से आप अपना मास भी मेजर करते हो। ध्यान रखना बच्चों, वेटिंग मशीन केवल मास को मेजर करती है, लेकिन नाम उसका क्या होता है, वेटिंग मशीन। और वेट क्या होता है किसी भी एलिमेंट का, mg। ये बात जानते हो ना आप कि सर किसी भी एलिमेंट का जो वेट होगा वो क्या होता है, mg। mg होता है। लेकिन फिर भी अपन उसको वेटिंग मशीन बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें ये जो g की इंटरेक्शन है उसका ऑलरेडी डिवाइड करके उस वैल्यू में जो आपको दिखता है ना, वहाँ पे जो मीटर यूज किया जाता है इस सर टाइप का, वो जो बताता है कि 10 किलोग्राम 20 किलोग्राम, वो इस जी की इंटरेक्शन को माइनस करने के बाद या डिवाइड करने के बाद, जी की इंटरेक्शन को डिवाइड करके ही सेट किया जाता है। इसलिए कभी आपसे कोई पूछता है कि जो वेटिंग मशीन है वो वेट को मेजर करती है या मास को मेजर करती है, तो बेसिकली वो करती क्या है, मेजर मास। तो वेट को करती है, लेकिन जी अपन क्या करते हैं, डिवाइड करके उसमें ऑलरेडी सेट किया जाता है। यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी रहती है, स्प्रिंग को इतना टाइट किया जाता है कि वो 9.8 गुना क्या बताया, 9.8 टाइम्स कम रिजल्ट आपको शो करे। ठीक है ना? यस सर। इसलिए मास को भी किस में माना गया है बच्चों, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में माना गया है। और साथ में आपकी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आती है, टाइम। तो ये टाइम को भी आप मेजर डायरेक्टली वॉच के थ्रू टाइम को भी मेजर कर सकते हो। तो ये तीन फिजिकल क्वांटिटीज तो सच होती है जो क्या होती है आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। एक बार वापस रिपीट करना, क्या होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सच फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर डायरेक्टली बाय द एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। डिवाइस और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यस सर। मेजरिंग डिवाइस बोलो इंस्ट्रूमेंट बोलो, एक ही बात है। क्लियर? यस सर। तो इसके बाद देखो बच्चों, इसके बाद आता है आपके पास सेकंड, जिसको हम बोलते हैं ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं बच्चों, ड्राइव्ड फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी। ये क्या होती है बच्चों, सच फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर बाय द यूज ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सच फिजिकल क्वांटिटी, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प के थ्रू क्या करते हो, मेजर करते हो। लाइक आपका एरिया, एरिया में आपको क्या चाहिए बेटा, लेंथ इंटू लेंथ। यदि आप लेंथ को मेजर नहीं करोगे तो क्या आप एरिया। एरिया फाइंड आउट कर सकते हो? नो सर। यदि आप लेंथ को मेजर नहीं करोगे तो क्या आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हो? नहीं कर सकते। सिमिलरली वॉल्यूम, जरा बताओ क्या आप बिना लेंथ मेजर करे वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी एलिमेंट का? सर। कर सकते हो? नो सर। नहीं कर सकते। सिमिलरली आपसे कोई पूछे कि आप फोर्स का मेजरमेंट करो बिना मास और बिना एक्सीलरेशन के, तो क्या आप कर सकते हो? नहीं सर। एक मास से नहीं कर सकते। यानी इन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए, इन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए आपको क्या क्या चीजों की नीड होती है बच्चों, लेंथ, मास और टाइम की नीड होती ही होती है। और ये लेंथ, मास और टाइम आपकी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं बच्चों, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। दैट्स वाई आपका एरिया और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होंगे बच्चों, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। यार क्वांटिटी। डेफिनेशन क्या बनेगी बच्चों, ये छह कुछ एग्जांपल्स हो गए। और डेफिनेशन क्या बनेगी, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी इज सच फिजिकल क्वांटिटी विच कैन मेजर बाय द हेल्प ऑफ फंडामेंटल फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। हाँ बोलो, पूरी डेफिनेशन बोलो एक बार। किसकी? फंडामेंटल की। नहीं, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी की, सच फिजिकल क्वांटिटी विच सच कैन बी फिज मेजर, बोलो बोलो। Such Such physical physical quantity quantities which can be which measured can be by measured by fundamental. physical quantity. Physical quantity with the help of fundamental physical quantity. Okay, that's called the derived physical quantity. It is clear? Yes sir. ओके इसके बाद बच्चों हमने पढ़ाया था बच्चों को कि यूनिट क्या होती है। देखो ये तो हो गई क्वांटिटी की बात। अब देखो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपको क्या चाहिए, माना मेरा ये क्यू फिजिकल क्वांटिटी है, इसको मेजर करने के लिए मेरे को सबसे पहले क्या चाहिए, न्यूमेरिकल नंबर, राइट, Yes sir. न्यूमेरिकल नंबर। और आप जानते हैं न्यूमेरिकल नंबर तो आप क्या होता है, न्यूमेरिकल नंबर वो मैथमेटिक डिजिट जिसके कंपैरिजन में आप किसी यूनिट को मेजर करते हो या किसी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हो।
वो मैथमेटिकल डिजिट जिसके कंपैरिजन में आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, वो क्या होते हैं? न्यूमेरिकल नंबर लाइक 1 2 3 4 0.5 0.7 10⁻⁻1 2 जो भी आए, ठीक है ना? यस सर। ठीक है ना? और यू क्या होती है आपकी? यू होती है बच्चों यूनिट। यू क्या होती है? यूनिट। अब बात आती है कि यूनिट क्या होती है। कंपैरिजन। देखो बच्चों, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी फॉर मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी वी नीड अ फैक्टर। वी नीड अ फैक्टर। आपको किसकी नीड होती है बेटा? एक फैक्टर की नीड होती है जिसके कंपैरिजन में आप क्या करते हो? अदर फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हो? मेजर करते हो। मेजर। For measuring any physical quantity, we need a factor by multiplier there या फिर by multiply them we can find the value of another physical quantity like Q and U. जैसे मानो कोई फिजिकल क्वांटिटी है आपके पास फोर्स इक्वल टू क्या होता है? M। अब मैं बात करूंगा बच्चों M का क्या मीनिंग होता है यहाँ पे? मास। जानते हो आप, 9th क्लास में पढ़ा है आपने। तो M का क्या मीनिंग होता है बच्चों? मास। और मास का क्या मतलब होता है? जब मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब अमाउंट कंटेन इन अ मैटर। मास का मीन्स क्या होता है? द अमाउंट कंटेन इन अ मैटर, किसी भी मैटर में जो अमाउंट कंटेन होता है। और अपन मास का मेजरमेंट किलोग्राम में करते हैं, तो मीन्स ये जो किलोग्राम है, आप किसके रिस्पेक्ट में मास का मेजरमेंट करते हो? किलोग्राम के रिस्पेक्ट में। किलोग्राम। किलोग्राम क्या यूनिट है। और ध्यान रखना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की सारी यूनिट, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है? लेंथ, टाइम और मास। इनकी मास। यूनिट वेल डिफाइंड यूनिट्स होती है। वेल डिफाइंड यूनिट्स होती है। क्या होती है बच्चों? वेल वेल डिफाइंड डिफाइंड यूनिट्स यूनिट। होती है। और इनकी डेफिनेशन की एक लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपके नंबर मेरे नंबर पे एक बार मैसेज कर देना आप, सोमांशु जी मेरा नंबर ले लेना, नहीं तो यहाँ से, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड करके आपको क्या नाम से वो नोट्स वगैरह सेंड कर दूँ, ठीक है ना? तो ये होती है बच्चों कि क्या चीज़ की डेफिनेशन? यूनिट की। यूनिट इज अ मल्टीप्लायर फैक्टर बाय विच वी कैन कंपेयर और वी कैन मेजर। कंपेयर बोलो या मेजर करो, देखो इसको मेजर करने के लिए आपको इसको किसी ना किसी कंपोनेंट से कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे मैं बात करता हूँ आपसे कि 1 किलोग्राम और 10 किलोग्राम में क्या डिफरेंस है? कि 1 किलोग्राम 10 किलोग्राम से कितने टाइम्स कम है? 10 टाइम्स, 10 टाइम। राइट? और ये चीज कैसे पता चली अपन को? यस। इसके फिजिकल क्वांटिटी से, सॉरी इसके मैग्नीट्यूड से, यानी इसके न्यूमेरिकल नंबर। क्योंकि पीछे की जो चीज है वो तो दोनों के लिए सेम है। किलोग्राम तो दोनों के लिए क्या है? सेम है, लेकिन इसका न्यूमेरिकल नंबर और किलोग्राम का 1 का मल्टीप्लायर है, यहाँ पे 10 का मल्टीप्लायर है, यानी डिफरेंट 10 है। किलोग्राम जो है वो इससे कितने टाइम्स ग्रेटर है बच्चों? 10 टाइम्स ग्रेटर है। तो 10 ये तो होती है टाइम्स। बच्चों यूनिट। यूनिट। इसके बाद आता है सिस्टम्स ऑफ यूनिट। कि चलो ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि यूनिट क्या होती है। उसके बाद क्वेश्चन आते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होती है। क्या क्या होती है बच्चों? सिस्टम ऑफ यूनिट। देखो ध्यान से सुनना, क्या होती है सिस्टम ऑफ यूनिट? For the measuring of derived physical quantity, there is systems of units, two systems of units and three systems of units. Sorry, three systems of unit are defined. First system of unit होता है, देखो सिस्टम ऑफ यूनिट किस चीज को डिफाइन करती है? आप कौन से सिस्टम की बात कर रहे हो? आपको जो फंडामेंटल, यार ये कितना शोर कहाँ से आ रहा है? म्यूट कर लो बेटा, जिसका भी शोर आ रहा है उसको म्यूट कर लो एक बार, ठीक है? तो देखो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज में कन्वर्ट करते टाइम, तो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को जब आप क्या करते हो बेटा? ड्राइव करते हो, यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प लेते हो इनको ड्राइव करने के लिए, तब आप तीन तरह के सिस्टम क्या करते हो बेटा? यूज करते हो। तीन तरह के सिस्टम आप क्या करते हो? यूज करते हो। यूज उसमें कर। आपका पहला सिस्टम आता है बच्चों एम के एच सिस्टम।
MKS सिस्टम ऑफ यूनिट, यहाँ पे लिखा जाता है सिस्टम ऑफ Unit. यूनिट। क्या होता है बच्चों? MKS सिस्टम ऑफ यूनिट कि सच सिस्टम ऑफ यूनिट, सच सिस्टम ऑफ Unit. in which we will represent the mass we will represent the mass in kilogram, length दिख रहा है ना आपको कि थोड़ा बड़ा लिखूं, in दिख meter, रहा है सर? length in meter, mass in kilogram and time in Time. second। Second. देखो सच फिजिकल क्वांटिटी जिसमें आप लेंथ को मीटर में, फर्स्ट टर्म मीटर को डिनोट करती है, मास को किसमें? किलोग्राम में, सेकेंड टर्म किलोग्राम को डिनोट करती है, और थर्ड टर्म टाइम को डिनोट Time. करती है। जिसमें टाइम को सेकेंड में क्या करोगे बच्चों? मेजर करोगे, वही क्या कहलाएगा बच्चों? आपका एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट System of कहलाता है। unit. सेकेंड बात आती है कि सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट होता है सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। Unit. और सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है बच्चों? सच सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच वी विल मेजर द लेंथ इन सेंटीमीटर। फर्स्ट टर्म किसके लिए थी बेटा? लेंथ के लिए, ये थी मास के लिए, ये थी टाइम के लिए। Time. तो देखो लेंथ को किसमें मेजर किया अपन ने? सेंटीमीटर में। ग्राम, मास को किसमें मेजर करेंगे अपन? GRAM, ग्राम में। मास को किसमें मेजर करेंगे? ग्राम में। ग्राम और में। टाइम को किसमें मेजर करेंगे बच्चों? अपन सेकंड में मेजर करेंगे। Second. तो उस फिजिकल क्वांटिटी को, सच फिजिकल क्वांटिटी सिस्टम ऑफ यूनिट को, सॉरी सच सिस्टम ऑफ यूनिट को क्या कहेंगे अपन? CGS सिस्टम ऑफ system of unit. Unit. ध्यान रखना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को ही रिप्रेजेंट किया जाता है सिस्टम्स ऑफ यूनिट में। और थर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट होता है बेटा एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। जरा एफ का मतलब क्या होगा यहाँ पे? फुट, मतलब जिसमें लेंथ को किसमें मेजर करेंगे अपन? फुट में। Foot. पी मीन्स क्या होता है? पाउंड। Pound. यहाँ पे आप मास को किसमें रिप्रेजेंट करोगे बच्चों? पाउंड में। Pound. एंड एस मतलब होता है बच्चों आपका टाइम। Second. यहाँ पे आप टाइम को किसमें मेजर करोगे बच्चों? सेकंड में मेजर करोगे। तो उस फिजिकल क्वांटिटी को क्या कहेंगे अपन? एफपीएस, सॉरी उस सिस्टम ऑफ यूनिट को क्या बोलोगे आप? एफपीएस FPS system of unit. Unit. तो तीन टाइप के सिस्टम हो गए। पहला कौन सा हो गया? एमकेएस, दूसरा हो गया सीजीएस, थर्ड हो गया आपका एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। अब देखो इसके बाद जो साइंटिस्ट होते हैं या जो फिजिक्स को देखते हैं, मेजरमेंट जो करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वाली प्रॉपर्टी, उनको उतारोगे तो नहीं आप? हेलो, मैं नोट Yes, sir. नोट अच्छे। हाँ, Yes sir. इसके बाद देखो बच्चों, इसके बाद आपके पास आता है कि आखिर इन सब सिस्टम ऑफ यूनिट का पिताश्री कौन है। कहने का मतलब ये कि देखो इन तीन तीन सिस्टम ऑफ यूनिट अलग अलग कंट्रीज में यूज होती है, तो कहीं सारे कंट्रीज में कंफ्यूजन होता है कि आप जब एक जगह से सामान मंगाते हो, जैसे अपने इंडिया में कई सारी लैंग्वेजेस यूज होती है, तो जरूरी थोड़ी है कि आपको सारी लैंग्वेज आती हो। बाय चांस आप तमिलनाडु में चल जाओ, कोई आपसे तमिल में आपका नाम पूछेगा, आप कंफ्यूज होगे नहीं होगे? होगे। सिमिलरली यदि आप कहीं अदर कंट्री में जाते हो, वहाँ पे कहीं सारी भाषा होती है, लाइक वेस्ट इंडीज में एक अलग सी ही लैंग्वेज चलती है, उस लैंग्वेज से क्या नाम से आपसे कोई आपका नाम पूछे तो अपन फिर कंफ्यूज होंगे। इसलिए एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाया गया, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाया गया जिसको कहा गया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और शॉर्ट में क्या बोलते हैं बेटा इसको? SI इंटरनेशनल unit. यूनिट को एसआई यूनिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है शॉर्ट में? एसआई सिस्टम SI ऑफ unit. यूनिट। और एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में बच्चों 7 फिजिकल क्वांटिटीज को क्या करा है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जगह दी गई है। दे पुट 7 फिजिकल क्वांटिटीज एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, जिनमें 7 फिजिकल क्वांटिटी में आपके फर्स्ट तो आप सब जानते हो, पहली कौन सी होगी? लेंथ। Length. दूसरी कौन सी होगी? मास। Mass. थर्ड Time. टाइम। ये तीन तो आप जानते हो।
फोर्थ पॉइंट पे उसने दे दिया आपको करंट। ओके, फिफ्थ पे दे दिया उसने आपको टेम्परेचर। सिक्स में दे दिया उसने आपको अमाउंट ऑफ मैटर एंड सेवन में क्या दे दिया बच्चों आपको ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। जरा बताओ ये जो ल्यूमिनियस इंटेंसिटी होती है ये क्या होती है, कौन बताएगा? कल बताया था मैंने। जब अपन किसी बंद कमरे में एक कैंडल को लाइट अप करते हैं तो जो लाइट अरे उनको बता दो न्यू स्टूडेंट को। प्रेरित जी प्रेरित बताइए। प्रीत जो भी ना। सर यही बताया था आपने जो इसने बताया। आप बताओ ना अपने मुंह से। सर देखो बेटा बंद कमरे में लाइट जब, ल्यूमिनर इंटेंस। हाँ बोलो। नहीं सर अब आप। ल्यूमिनर इंटेंसिटी क्या होती है बच्चों? द इंटेंसिटी ऑफ लाइट टू टू फॉर्म अ इमेज ऑन आवर आईज बेसिकली। ये लाइट की वो इंटेंसिटी जो अपनी आईज पे क्या करती है, इमेज को फॉर्म करती है इन अ डार्क रूम, उसको बोला जाता है बच्चों ल्यूमिनर इंटेंसिटी। इसको समझाने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया था कि सपोज करो आप एक बंद कमरे में बंद हो और क्या हुआ, आपने एक मोमबत्ती जलाई तो उस मोमबत्ती ने आपको कितनी दूर तक का इमेज, सपोज करो आपने ये बंद कमरे में क्या जलाई बच्चों, भानु प्रताप क्या जलाई अपन ने, मोमबत्ती जलाई। जैसे ही आपने कैंडल को राइज करा, ग्लो करा, तब आपने क्या देखा कि फर्स्ट इमेज जो आपके आंखों पे बनी, मतलब ये लाइट जाएगी यहाँ पे, जो भी ऑब्स्टिकल होगा उससे टकरा के क्या करेगी, आपकी आईज पे क्या बनाएगी बच्चों, इमेज फॉर्म करेगी। आप जानते हो ये आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो कि जब भी कोई लाइट रे किसी रिफ्लेक्टेड सरफेस से टकराती है तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। और ये एरो का साइन उल्टा आएगा। बोलो। हेलो, अभी सर बोला था ना, क्या हुआ बोलो ना। कहाँ बोला क्या मैंने? कुछ तो नहीं पूछना है? बोला। ठीक है ठीक है। तो जब भी क्या होती है बेटा, लाइट रे किसी ऑब्स्टिकल से टकराकर अपनी आईज पर आती है तो इनके बीच में वो जो टाइम कंज्यूम करती है उसका यूज करके एक टर्म यूज करते हैं अपन इंटेंसिटी, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके बेटा, टाइम के। सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, कि जो जितना कम टाइम यूज करती है उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, उतनी ही ज्यादा होती है। जैसे एक कैंडल, जैसे अपन बात करते हैं बच्चों, एक कैंडल, सेकंड, एक तो कैंडल, सेकंड आप एक लाइट ले लो जो कि आपके टॉर्च के रूप में होती है। सर आप ले लो एक फोन की लाइट, जो अपने फोन में टॉर्च होती है वो। इन सब की इंटेंसिटी क्या होती है बच्चों, अलग अलग होती है, आप जानते हो। आप एक कैंडल जलाओगे तो वो कम उजाला देगी विथ कंपेयर टू ए लाइट, और विथ उससे भी ज्यादा उजाला आजकल कौन देता है बच्चा, आपका मोबाइल फोन में जो आपके टॉर्च आती है। ठीक है, तो ये एक टर्म होती है जिसको भी क्या माना गया है बच्चों, फिजिकल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज माना गया है। तो कितनी फिजिकल क्वांटिटीज को जगह मिली है, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में 7, फर्स्ट लेंथ, सेकंड मास, थर्ड टाइम, फोर्थ करंट, फिफ्थ टेम्परेचर, सिक्स अमाउंट ऑफ मैटर, सेवन ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। और आप सब जानते हो इनकी यूनिट क्या होती है बच्चों, लेंथ की यूनिट क्या होती है इसमें, मीटर। इतने सारे एम मत बनाना, एक एम बनाना बस, METER मीटर। मास की क्या होती है बच्चों, किलोग्राम, टाइम की, करंट की एम्पियर, सेकेंड, टेम्परेचर की केल्विन, एम्पियर, केल्विन। करंट की एम्पियर तो बताया मैंने। अमाउंट ऑफ मैटर को आप डिनोट करते हो बच्चों मोल्स में, किसमें करते हो, मोल में, MOL मोल। मोल। और लुमिनर इंटेंसिटी की क्या होती है बच्चों, कैंडेला, कैंडला। CAD, एंड कैंडेला। कैंडेला वर्ड उस कैंडल से ही आया है, कैंडल जो आपकी बनी गई है ना वो कैंडेला वर्ड को यूज करके ही बनी गई है, CANDELA, कैंडला। कैंडेला। ये कि आपकी कैंडल वर्ड का यूज हुआ था। अब मैं आपको बताता हूँ इनकी डायमेंशन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डायमेंशन की नीड क्यों पड़ी, वाई वी यूज डायमेंशन। देखो बच्चों, आप जानते हो कि अपन कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज क्या करते हैं इस वर्ल्ड में यूज करते हैं, इस वर्ल्ड में
यूज करते हैं, और उन फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन इस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से निकालने के लिए आप किसका यूज करते हो? सबसे पहले तो डायमेंशन का यूज करते हो। क्या आप डायमेंशन के थ्रू ही उन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज में क्या कर सकते हो? एक तो होती है ड्राइव, एक होती है फंडामेंटल, में क्या कर सकते हो बच्चों? रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो। सेकंड सेकंड जितनी भी एनर्जी, जितनी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जिनकी डायमेंशंस क्या होती है? फंडामेंटल नहीं, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी भी हो सकता है, ठीक है? जितनी भी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है जिनकी डायमेंशंस क्या हो बच्चों? सेम हो। जिनकी डायमेंशंस क्या होती है? सेम होती सेम होती है, ठीक है? वो सारी फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे से उसी तरह से रिलेटेड होती है जिस तरह से फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी सेकंड से होती है। जैसे मैं बात करता हूँ, आप जानते हो हाफ एम वी स्क्वायर, ये मैंने क्या लिखा है? काइनेटिक कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। एक मैंने लिखा है Kinetic एमजीएस, energy। ये क्या होती है? ये क्या होती है बच्चों? एमजीएस, पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे में बात करता हूँ हाफ सी वी स्क्वायर, ये आप 12th में पढ़ोगे, जहाँ सी होता है कैपेसिटेंस, वी होती है वोल्टेज, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या बोला जाता है इसको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक होता है क्यू स्क्वायर अपॉन 2सी, एक होता है हाफ क्यू वी। ये दोनों भी क्या होती है बच्चों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी होती है, जो कि कैपेसिटर देखे हैं आपने पंखे के? हाँ मैंने देखे। यस सर, वो यस सर, यस सर। कैपेसिटर्स की जो एनर्जी यूज होती है वो इस फॉर्मूले से निकाली जाती है 12th क्लास में आपको, और अभी लेटेस्ट हिंदी मीडियम स्टूडेंट के तो यही टॉपिक चल रहा है, ठीक है बच्चों? तो बात आती है कि ये जितनी भी एनर्जीज होती है इन सब की डायमेंशन क्या होती है? सेम होती है। और देखो जब डायमेंशन सेम होगी तो उनका जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से रिलेशन है, उनका जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से रिलेशन है वो भी क्या होगा? सेम होगा। सेम होगा। जैसे अपन एनर्जी की डायमेंशन कल मैंने बताई थी ना बच्चों, क्या होती है? m1l2 T-2। -2। इसका मतलब जितनी भी एनर्जी, अब देखो इसमें कभी चार्ज आ रहा है, इसमें कैपेसिटेंस आ रहा है, इसमें मास आ रहा है, वेलोसिटी आ रही है, इसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ रहा है, इसमें चार्ज और वोल्टेज आ रहा है, ठीक है? लेकिन इन सब की जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से रिलेशन आएगा वो क्या आएगा? सेम आएगा। और ये फायदा होता है किसका? इस डायमेंशन एनालिसिस का। ये तो सेकंड फायदा। थर्ड फायदा क्या होता है कि जिस आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, जैसे मैं बात करता हूँ बच्चों फोर्स की, किसकी बात करता हूँ? फोर्स। फोर्स की, राइट? मैं बात करूंगा फोर्स की एम के सिस्टम ऑफ यूनिट में। जो यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा? न्यूटन। आप जानते हो फोर्स को न्यूटन में डिनोट किया जाता है, 1 न्यूटन, 5 न्यूटन, 7 न्यूटन, राइट? राइट। सर ऐसे ही क्या होता है बच्चों? हाँ बोलो। ठीक है, ये होती है क्या? फोर्स की यूनिट। अब आपको याद है डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके आप इस फोर्स को सीजीएस सिस्टम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, एफपीएस सिस्टम में भी कन्वर्ट कर सकते हो। और सीजीएस में इसकी वैल्यू आती है बच्चों 10⁵ अर्ग, नहीं डायन, सॉरी, DYAN, DYAN, डायन इज a unit in CGS system of force। फोर्स की जो यूनिट होती है सीजीएस सिस्टम में वो होती है डायन, ठीक है? और ये डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके ही आप क्या कर सकते हो? एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में वैल्यू को ट्रांसफर कर सकते हो, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे ₹1 और $1, 100 रुपया और $1। आप 100 रुपये को डॉलर में कन्वर्ट कैसे करते हो? मल्टीप्लाई करके, कि उसकी जो रेट चल रही है। सिमिलरली क्या होता है बच्चों, अपन इस डायमेंशन का यूज करके क्या कर सकते हैं? एक फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज कर सकते हैं। एक और बात ध्यान रखना, एक होती है बेटा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, जो कि होते हैं आपके एंगल। क्या होते हैं? जो कि आपके एंगल, ठीक है? एंगल इज अ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, जिसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और ना ही ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी में रखा गया है। इसको अलग से एक नाम दिया गया, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। आ जाती ना बच्चों के? यस सर। हेलो, सप्लीमेंट्री उस चीज को बोला जाता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी जिसमें आपका एंगल रखा गया है। और एंगल क्या होता है बच्चों? दो तरह का होता है। पहला होता है सॉलिड एंगल,
ये आज का टॉपिक था आपका। एक होता है बच्चों आपका कौन सा एंगल? प्लेन प्लेन एंगल। एंगल। देखो बच्चों प्लेन एंगल क्या होता है? ये क्या है? एक एक्स वाई प्लेन है। ये क्या होता है बच्चों? एक एक्स वाई प्लेन, यस राइट? सर। आप जानते होंगे कि ये दो कंपोनेंट या दो कंपोनेंट की जगह आप ले लेना दो डायरेक्शन या दो कोऑर्डिनेट की लाइंस जो आपस में क्या होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है या राइट एंगल पे होती है, उसको अपन एक प्लेन बोलते हैं। ठीक है। और इस प्लेन में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का आप मेजरमेंट करोगे, जैसे बात कर अपन ने कर्व पढ़ा था ना, एक बहुत सारे कर्व अपन ने कौन से एंगल से पढ़े थे बेटा? थीटा डिग्री एंगल से, राइट? कल अपन ने कर्व पढ़े थे, थोड़े से आप दोनों थे उस टाइम पे क्लास में। तो ये जो कर्व बनते हैं, ये कर्व कौन से एंगल से बनते हैं बच्चों? सॉलिड एंगल से बनते हैं, सॉरी प्लेन एंगल से बनते हैं। ये कर्व जो है जो प्लेन पे क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। प्लेन एंगल। गाइस भैया हाँ बोलो। ज्वाइन करना है ना वापस? हाँ करना है ना। ठीक। और भानु प्रताप अभी आपकी बायो की क्लास भी लगेगी बेटा 11 से 12। हेलो, ठीक है ना? मनु यस सर। यस सर। आपकी बायो की क्लास भी आज लगेगी 11 से 12। ठीक है, आप उनको भी पढ़ के देखना, आराम से देखेंगे। इसके बाद देखो बच्चों, ये दोनों चीजें मैं आपको कब बताऊंगा? जब अपना डायमेंशन वाला चैप्टर, डायमेंशन के एनालिसिस की जो यूजेज है वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद